नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि दिवाली पर क्यों है बैंकर्स के हाथ खाली। जी हाँ, ये दिवाली कुछ बैंकर्स के लिए अलग ही है। कारण क्या है कि बैंकर्स को जो ट्रेडिशनली एक परंपरा बनी हुई थी बैंकों में कि हर साल मैनेजमेंट की तरफ से एक गिफ्ट दिया जाता था, चाहे काइंड में चाहे कैश में। इस बार वो कुछ बैंकों ने तो वो गिफ्ट दिया है, लेकिन वो किस हेड में दिया है ये पता नहीं। लेकिन सरकारी निर्णय के कारण बैंकों ने इस बार अपने कर्मचारियों को कोई गिफ्ट दिया नहीं। तो एक जो इमोशंस रहती है मैनेजमेंट की और कर्मचारियों के एक जो संबंध रहते हैं इस फेस्टिवल सीजन के ऊपर, उनको मैनेजमेंट की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से इस प्रकार का कोई भी गिफ्ट नहीं दिया गया है। तो बिना गिफ्ट के मना रहे हैं बैंक कर्मचारी दिवाली। वहीं कर्मचारी ये भी उम्मीद कर रहे थे कि जो पीएलआई पे मामला अटका है वो शायद दिवाली से पहले मिल जाएगा, और दिवाली से पहले मीटिंग भी थी, लेकिन वो मीटिंग ही पोस्टपोन हो गई। तो निर्णय क्या होता, यानी एक जो राशि कर्मचारियों को मिलने वाली थी और कर्मचारी दिवाली पर उसको अपनी तरह से खर्च कर सकते, वो पीएलआई भी कर्मचारियों को मिली नहीं। अभी तक पीएलआई का निर्णय ही जो है वो आईबीए द्वारा और यूनियंस के साथ जो बातचीत है उसमें फाइनल ही नहीं हो पाया। तो ना पीएलआई मिली, ना गिफ्ट मिला, और ना ही मिला 5 डे बैंकिंग, जिसकी कि कर्मचारी बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। और उनको लगता था कि भाई शायद ये जो मीटिंग चल रही हैं हड़ताल के बाद की सीएलसी आईबीए के साथ जो मीटिंग का दौर चल रहा है, इसमें ये फाइनल हो जाएगा और एक राहत जो है बैंक कर्मचारियों को 5 डे की मिलेगी। लेकिन वो भी होता दिख नहीं रहा। जहां 5 डे का होता हुआ दिख नहीं रहा, वहीं पर बिहार में रिजर्व बैंक ने बैंक कर्मचारियों को दिवाली पर छुट्टी को ही कैंसिल कर दिया। अब बताइए कि दिवाली मनाने के लिए कर्मचारी अधिकारी बैंक में बैठेंगे तो दिवाली कैसे वो सेलिब्रेट करेंगे। यानी एक के बाद एक बैंक कर्मचारियों के साथ इस प्रकार के निर्णय सामने आते हैं कि बैंक कर्मचारियों को लगता है कि ये जो त्यौहार है, जो ये फेस्टिवल है, ये उनके लिए नहीं है। वैसे ही जो पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ तो और ज्यादती हुई। ज्यादती इसलिए हुई कि उनको जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो वो लेते हैं, आईबी की पॉलिसी लेते हैं, उसको रिन्यू करने का समय है। लेकिन क्योंकि वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके लिए उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट करना पड़ेगा वो विद जीएसटी करना पड़ेगा। यानी जहां सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को 0% कर दिया है, लेकिन वहीं रिटायरीज के लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस जो उनको लेना है, अपनी पॉकेट से लेना है, वो सेल्फ उसकी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी दिवाली पर उनको उसकी भी एक जो अपेक्षा थी कि भाई कुछ पैसे तो जीएसटी के कारण उनके बचत होंगे, लेकिन वो भी बचत होते हुए दिखते नहीं है। तो यानी चाहे वर्किंग एम्प्लॉइज हो, चाहे रिटायर्ड हो, पेंशनर्स हो, और पेंशनर्स का तो जो मुद्दा पेंशन रिवीजन का इतने लंबे समय से चल रहा है, वो तो खटाई में ही पड़ा हुआ लगता है। उसके ऊपर भी कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर चाहे वर्किंग हो चाहे रिटायरीज हो, इस दिवाली उनके हाथ लग रहे हैं खाली। बड़ा अजीब लगता है
त्यौहार के मौसम में इस प्रकार से खाली हाथ त्यौहार मनाना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।